स्मार्टेस्ट सिंपल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग राजस्थान म्यूनिसिपैलिटीज एक्ट 2009 की एक बहुत ही जरूरी धारा यानी धारा 10 को बिल्कुल डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का ये विश्लेषण। अच्छा, कभी सोचा है कि जिस वार्ड में हम लोग वोट देते हैं उसकी बाउंड्री, उसका पूरा नक्शा आखिर ये बनाता कौन है और कैसे बनाता है? ये सवाल ना सीधा हमारे लोकल डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ है और इसका जवाब वो छिपा है धारा 10 के अंदर। और हाँ, एक जरूरी बात याद रखिएगा, आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए। इसीलिए हम रोज 3 नई धाराओं का विश्लेषण लेकर आते हैं, सुबह 10 बजे, फिर दोपहर 3 बजे और रात को 8 बजे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि धारा 10 आखिर है क्या, फिर सरकार की मेन पावर्स क्या हैं, वार्ड बनाने के वो 3 सुनहरे नियम कौन से हैं, जनता की आपत्तियों का क्या प्रोसेस है और आखिर में एक क्विक रिकैप करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। धारा 10 का टाइटल है वार्डों का अवधारण यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वार्ड्स। अब देखिए, इसे सिर्फ एक कानून की धारा की तरह मत देखिए। ये असल में हमारे स्थानीय लोकतंत्र का वो पहला खाका है, वो ब्लूप्रिंट है जिससे ये तय होता है कि हमारा चुनावी एरिया दिखेगा कैसे। तो सवाल ये है कि ये ब्लूप्रिंट बनाने की कलम यानी पावर किसके हाथ में है? जवाब बिल्कुल सीधा है, राज्य सरकार। धारा 10 स्टेट गवर्नमेंट को कुछ बहुत ही खास शक्तियां देती है जिससे वो पूरे चुनावी नक्शे को एक आकार देती है। चलिए देखते हैं ये शक्तियां कौन कौन सी हैं। सरकार एक सरकारी ऑर्डर निकालकर 4 मेन काम करती है। पहला, वो पूरी नगर पालिका को छोटे छोटे वार्डों में बांट देती है। दूसरा, वो हर एक वार्ड की सीमा मतलब बाउंड्री तय करती है। तीसरा, वो SC, ST, OBC और महिलाओं के लिए सीटें रिजर्व करती है। और चौथा, ये भी तय करती है कि कौन से रिजर्व्ड वार्ड खास तौर पर महिला उम्मीदवारों के लिए होंगे। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, चक्रानुक्रम, या जिसे हम रोटेशन कहते हैं। इसका मतलब बहुत सिंपल है कि जो आरक्षित सीटें हैं वो हर चुनाव में अलग अलग वार्डों को दी जाती हैं। ऐसा क्यों? ताकि किसी एक ही एरिया का रिजर्वेशन परमानेंट ना हो जाए और लोकतंत्र में हर एरिया को प्रतिनिधित्व का बराबर मौका मिलता रहे। तो सरकार के पास पावर तो है, लेकिन वो इसका इस्तेमाल अपनी मर्जी से नहीं कर सकती। धारा 10 में 3 ऐसे गोल्डन रूल्स दिए गए हैं जिन्हें फॉलो करना ही करना है। ये वार्ड बनाने के लिए समझिए कि नॉन नेगोशिएबल निर्देश हैं। ये 3 नियम क्या हैं? पहला, हर वार्ड जहां तक हो सके भौगोलिक रूप से एक कॉम्पैक्ट एरिया हो, मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ या बिखरा बिखरा नहीं होना चाहिए। दूसरा, SC और ST के लिए सीटें उन वार्डों में रिजर्व होंगी जहां उनकी आबादी का अनुपात ज्यादा है। और तीसरा, जो सबसे मजेदार नियम है कि वार्डों की नंबरिंग हमेशा उत्तर पश्चिम कोने से शुरू होगी। इस तीसरे नियम को और अच्छे से समझने के लिए राजस्थान के इस मैप को देखिए। जब सरकार किसी भी नगरपालिका के वार्ड्स की गिनती शुरू करेगी ना, तो उसे हमेशा उस नगरपालिका के उत्तरी पश्चिमी यानी कि नॉर्थ वेस्ट कोने से ही वार्ड नंबर 1 की गिनती शुरू करनी पड़ेगी। इस एक लाइन को तो दिमाग में एकदम फिट कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में ना बहुत बार पूछा जाता है। वार्डों का नंबर हमेशा नगरपालिका के उत्तरी पश्चिमी कोने से शुरू किया जाएगा। मजे की बात यह है कि ये एक तरह से इलेक्शन का वास्तुशास्त्र हो गया है ना, दिशा का बहुत बड़ा खेल है। तो क्या इस पूरे प्रोसेस में आम जनता का कोई रोल है? जी हाँ, बिल्कुल है। धारा 10 ये पक्का करती है कि फाइनल फैसला लेने से पहले जनता की राय को भी सुना जाए। चलिए इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी समझते हैं। ये पूरा प्रोसेस 4 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले सरकार एक ड्राफ्ट ऑर्डर निकालती है जिसमें वार्डों का एक कच्चा नक्शा होता है। फिर आम जनता को इस पर अपनी आपत्तियां मतलब ऑब्जेक्शंस देने के लिए टाइम दिया जाता है। इसी बीच उस नगरपालिका से भी उसकी राय मांगी जाती है और आखिर में सरकार इन सभी आपत्तियों और सुझावों पर सोच विचार करने के बाद अपना फाइनल ऑर्डर जारी करती है। और ये प्रोसेस कितना फास्ट होता है? देखिए, कानून ये कहता है कि जनता को अपनी आपत्ति दर्ज कराने के लिए कम से कम 7 दिन का समय तो देना ही पड़ेगा। ये 7 दिन का टाइम लोकतांत्रिक भागीदारी के लिए एक बहुत बड़ा मौका होता है। अच्छा, एक बात बताइए,
क्या कभी ऐसी किसी लोकल प्लानिंग प्रोसेस में हिस्सा लिया है, चाहे वो वार्ड बनाने का मामला हो या कोई और मुद्दा? अगर हाँ, तो अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा, हमें पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए, अभी तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे फटाफट एक बार रिकैप कर लेते हैं और फिर ये भी देखेंगे कि इसके आगे की कहानी क्या है। तो धारा 10 का पूरा निचोड़ इस एक टेबल में है। फटाफट देखते हैं। पावर किसके पास है? स्टेट गवर्नमेंट। रूल्स कौन से हैं? 3 है। एरिया कॉम्पैक्ट होना चाहिए, SC/ST की जनसंख्या देखनी है और नंबरिंग नॉर्थ वेस्ट से। प्रोसेस क्या है? पहले ड्राफ्ट, फिर 7 दिन का ऑब्जेक्शन टाइम और फिर फाइनल ऑर्डर। और सबसे जरूरी प्रिंसिपल, रोटेशन वाला। ये स्लाइड यकीन मानिए रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। अगर आपको धारा 10 का ये आसान और एकदम क्लियर विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, ऐसे ही और विश्लेषण के लिए स्मार्ट सिंपल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, तो अब वार्ड तो बन गए, उनका नक्शा भी फाइनल हो गया, लेकिन सवाल ये है कि इन वार्डों में असल में चुनाव होते कैसे हैं? ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला विश्लेषण, जो होगा धारा 11 पर।